क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। आज ये सब देखने के लिए तुम्हारी मम्मा जिंदा होती तो कितना अच्छा होता ना। अरे बाप रे, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, सॉरी। नहीं बुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देवसेना, चलो अंदर चलते हैं। अभी आती हूँ बुआ। ये कप मम्मा के फोटो के सामने रखो और उनका आशीर्वाद लो। माँ पुण्यम्मा, भैरवी नाम की एक अनजान औरत को मैंने नंदिनी और काल चक्र के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। उस भैरवी की वजह से कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, बस यही देखना तुम। देखना कि इस वजह से नंदिनी के कार्य में कोई बाधा ना आए। उसे ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे दर पर आया हूँ, उसका ख्याल रखना। माफ करना मुझे। 1 मिनट रुकिए। तुम मुनियप्पा हो? हाँ। आप कौन है? पंडित दुराई? हाँ। तुम और यहाँ? मुझे जिंदा देखकर यकीन नहीं हो रहा है क्या? नहीं भाई, ये क्या बात हुई? अब मैं वो पुराना पंडित दुराई नहीं रहा, मैं सुधर चुका हूँ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब सुधरो या वैसे ही रहो, मुझे क्या करना है? तुम जब गांव में थे तब मैंने तुम्हें काफी तकलीफ दी, लेकिन तुम्हारे गांव छोड़ जाने के बाद तुम्हारी कीमत समझ पाया मैं। मेरी बात का यकीन करो, मैंने जो गलती की उसका प्रायश्चित करने की खातिर मैंने तुम्हारी बेटी गायत्री को गोद लेना चाहा, लेकिन शायद वो भी मेरी किस्मत में नहीं था। अब नई कहानी सुना रहे हो? मेरी गायत्री तो बचपन में ही परलोक सिधार गई। अरे भाई, तुम्हारी गायत्री जिंदा है। बस करो, जो मुंह में आए बक रहे हो। गायत्री हमारे गांव के पास वाले आश्रम में थी। ये पता चलते ही मैं उसे गोद लेने के लिए वहां गया था। बात इतनी सीधी नहीं है। कानूनन जो भी होगा वो सब मैं देख लूंगा, मुझे बस उसे गोद लेना ही है। ये बात मुमकिन नहीं है। दीदी, उसका गांव वाला होने के नाते उसे अच्छी जिंदगी देना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। दीदी, मेहरबानी करके मान जाइए। वो लड़की अब यहाँ नहीं रहती। ये क्या कह रही हो आप? किसी दूर शहर में रहने वाले परिवार ने उसे गोद ले लिया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कहिए। मैडम, हम दोनों शिवगंगा जिले से आए हैं। फिलहाल हम लंदन में रहते हैं। यहाँ कुछ डोनेशन देने के लिए आए हैं? नहीं, हम एक लड़की को गोद लेने का सोच कर आए हैं। ओह, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं, लेकिन माँ बनने का सुख मेरी किस्मत में नहीं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मेरा अपना बच्चा कहलाने वाला कोई भी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी हो।
हमने कई आश्रम देख लिए, लेकिन इसे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी। मुझे लड़की से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस उसे देखते ही मुझे लगे कि वो मेरी अपनी है, मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। बस यही चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी शिद्दत से किसी पराये को अपनाना चाहती हैं, ये जानकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, तुम ऑफिस में रुको। हाँ। आइए। इन बच्चियों को देखिए, ये सभी अनाथ हैं। इन्हें देख लीजिए, ये सभी बच्चियां बहुत समझदार हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बच्चियां हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इतनी धियो कम उम्र यो में भी न इतनी भक्ति कर रही है। प्रचोदयात्। मुझे ये बच्ची पसंद है, मैं इसी को गोद लेना चाहती हूँ, इसे अपनी बेटी बनाऊंगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जरा सुनो तो बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत प्यारी हो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगी, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। मान जाओ ना बेटा। मैं नहीं आ सकती। रो मत पार्वती। इतनी लड़कियां देखी, लेकिन मुझे यही अच्छी लगी। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं करती। पार्वती, किसी को गोद लेना ये हमारा अपना फैसला है, वैसे ही उसका फैसला भी मायने रखता है ना। हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। चलो चलते हैं यहाँ से। रुकिए जरा, आपका नाम क्या है? पार्वती। मेरी माँ का नाम भी पार्वती है। नाम एक होने से क्या होता है? तुम मुझे अपनी माँ तो नहीं मानोगी ना? ठीक है, चलो। माँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ माँ। क्या कहा? मेरी गायत्री, गायत्री जिंदा है? हाँ मुनियप्पा, मेरी बेटी गायत्री जिंदा है। माते, चमत्कार हो गया माते। कभी ना कभी वो तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगी, मेरी बात का यकीन करो। वो छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। जो हुआ उसके बाद तुम गांव छोड़कर चले गए, लेकिन अब यहाँ मत रुको, अपना गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो हमारे साथ चलो। नहीं, अब मैं वहाँ नहीं आ सकता। पार्वतीपुरम आने का सही वक्त अभी नहीं आया है। तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे अकेले मत रहो, हमारे साथ चलो। नहीं, गायत्री जिंदा है ये बात तुमने मुझे बताई, ये जानकर मुझ में जीने की चाह और भी बढ़ गई है। और सही वक्त आते ही मैं पार्वतीपुरम जरूर आऊंगा। नंदिनी, कहाँ हो तुम? गायत्री जिंदा है नंदिनी, मेरी गायत्री जिंदा है। कहाँ हो तुम?
ऐसे और 2 काल चक्र बाहर हैं, शीघ्र उन्हें ढूंढो। अगर तीनों चक्र तुम्हें मिल गए तो शक्ति प्रयोग में तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। काल चक्र उसी के पास है ना? हाँ, उस राजशेखर के पास ही है। मैं इस महल को बड़ा पुण्य स्थल माना करती थी, लेकिन इस महल में तो पाप का साया लहरा रहा है, ये देख सकती हूँ। इसमें मुझे अब कोई शक नहीं है। राजशेखर ने नंदिनी को पिछले 20 सालों से इस नागबिल में बांध कर रखा है। इसका मतलब वो भी काफी शक्तिशाली होगा, लेकिन उसे पराजित करके काल चक्र अब मैं हासिल करूंगी। देवी की पूजा करते हुए, देवी का आशीर्वाद लेते हुए तुम्हारे बेटे ने बेवजह मुझसे झगड़ा करके वो मुझे इस महल में लेकर आया। ये सब बेवजह हो रहा है, ये सोचकर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो काल चक्र तुम्हारे पास है, इसीलिए शायद विधि ने ये खेल रचा। मेरी बहन से तुम्हारे बेटे की मुलाकात करवाई। ये राज मैंने आज जाना है। एक काल चक्र तो मेरे पास है, लेकिन बाकी 2 काल चक्र भी मुझे ही मिलने चाहिए। उन्हें हासिल करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ और उन्हें हासिल करके रहूंगी। अरे दीदी, आप आ भी गई? इतनी जल्दी लौटोगी ये सोचा नहीं था मैंने। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी लौट आऊंगी। आपको देखकर गंगा बहुत खुश हो जाएगी। आइए ना। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। अरे बाप रे, ये क्या ये कर रहे हो? वहाँ देखो। आइए। भैरवी! हाँ, ये इतनी खुश क्यों है? मुझे तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है ये। चाहे वो कैसी भी लगती हो, हमारा काल चक्र उसको कभी नहीं मिलने वाला। इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ऐसे क्यों देख रही हैं दीदी? कुछ नहीं, बहुत भाग्यशाली हो तुम। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हारे लिए मेरी गुरु का प्रसाद लेकर आई हूँ। तुम लो और फिर अरुण को भी आप देना। उन्हें अपने हाथों से दे दीजिए दीदी। देखा, भैरवी उसे कुछ दे रही है, इसी वजह से अरुण को कुछ हो गया तो मुझे भी ऐसा ही लगता अब है। क्या करेंगे हम? अगर उससे कुछ हो गया तो हम उसे बचा लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास तो काल चक्र है ना। हाँ। चलो चलो। हाँ। अरुण, हाँ? मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। उनके नाम से पूजा करवा कर उनके लिए प्रसाद लाई हूँ। हाँ, आप मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उन्हें अपने हाथों से देना चाहती हूँ। ओह, पापा जी अपने कमरे में हैं। हाँ। आप एक काम कीजिए, आप ठीक इन्हें है। पापा जी के कमरे में ले जाइए। दीदी, आप इनके आइए, साथ हाँ जाइए। ठीक है। आइए ना। पापा, आइए। पापा, इनका नाम भैरवी है, ये जानकी के गांव से हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये 3 दिनों से हमारे घर में ही रुकी है। आप यहाँ नहीं थे तो आपकी मुलाकात नहीं करा सका। ये भी बाहर थी और अभी लौटी हैं। हमारी जानकी जैसे दिखने वाली सीता इस घर में आई, उसके बाद ये भी यहाँ आई, बड़ी अच्छी बात है। इनका अच्छे से इंतजाम किया है ना? देखो किसी भी बात की कमी ना रहे। हाँ बिल्कुल पापा। और ये देवी की बहुत बड़ी भक्त है, इन्होंने बहुत तपस्या की है। इनके गांव के मंदिर में इनके शरीर में देवी आई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इन्हें बस देखने से ही ये बात समझ में आ जाती है। और पापा, ये आपके लिए प्रसाद लेकर आई अरे हैं। वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है। किस भगवान का प्रसाद है, कुछ बताएंगी?
ये मेरी ज्ञान गुरु चेलम्मा का प्रसाद है। कुछ ही दिनों पहले इस घर में काली का आगमन हुआ था। आज चेल्लीमा भी आ गई। चेल्लीमा का ये प्रसाद मिलने से हमारा अच्छा समय शुरू होगा। तुम्हारा अच्छा समय तो 20 साल पहले ही शुरू हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाली एक चीज तुम उस वक्त अपने घर में लेकर आए थे। इंसानों के बर्ताव में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन देवी के साथ किया गया बर्ताव मानो पत्थर की लकीर होती है, जिसे जिंदगी का मोल देकर चुकाना पड़ता है। मैं जो कह रही हूँ वो सच है या झूठ, ये बताओ। हाँ, सच है, सच है। हाँ। मैं जो काल चक्र लेकर आया था, कहीं ये उसी के बारे में बात तो नहीं कर रही? क्या बात है पापा? हाँ? आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? इन्होंने कहा कि आप देवी के यहाँ से कुछ लाए थे। क्या लाए थे पापा? क्योंकि आपने कहा ये सच है। ये देवी से क्या ला सकते हैं? कुमकुम और प्रसाद। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी दैवी शक्ति है। आपके यहाँ आने को मैं अपना परम भाग्य मानता हूँ। अब आप हमारे घर में ही रहिए। अरुण ने बुलाया, इसीलिए मैं यहाँ आई। अब जब तक मुझे वापस जाना ठीक नहीं लगेगा, तब तक यहीं रहूंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरुण, हाँ पापा। अब इन्हें आराम करने ठीक दो। है, जाओ। आइए दीदी। ये पकड़ो। हाँ। अब आप पकड़िए नाना जी। अरे 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 क्या ये? ओ क्या नाना जी, आपको तो कैच भी नहीं करने आता। तुम्हारा कोई भाई या बहन होती तो उसके साथ तुम खेल पाती, लेकिन मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ कितना खेल पाओगी, तुम ही बताओ। हाँ सही कहा। मेरा कोई भाई होता तो वो मेरे साथ खेलता, लेकिन वो नहीं है ना। नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी माँ के पास जिद करनी होगी ना। मुझे भाई चाहिए, ये बात मैं किस माँ से कहूँ? सीता माँ से कहूँ या गंगा माँ से कहूँ? जानकी के बाद तुम्हारी गंगा माँ है ना? हाँ वही है। वही है ना, तो उसी से कहना। ठीक है, मैं अभी जाकर गंगा से पूछ लेती हूँ। गंगा यहीं आ रही है, अभी उसे पूछ लो। अरे वाह, पोती और नाना जी क्या खेल रहे हैं? गंगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम चाहे कुछ भी पूछो, गंगा जरूर जवाब देगी। मुझे ऐसे अकेले खेलना बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मुझे एक छोटा भाई चाहिए। छोटा भाई चाहिए? अब इसमें इतना सोचने जैसा क्या है? अगर छोटा भाई आ गया ना तो तुम्हारा प्यार भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमें छोटा भाई नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे छोटा भाई चाहिए, मतलब चाहिए। मैं अकेले रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे अब छोटा भाई चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से पूछ कर देखती हूँ। जाओ पहले होमवर्क फिनिश करो, जाओ। ठीक है गंगा, लेकिन छोटे भाई की बात मत भूलना। ठीक है। क्या बाबूजी, आप देवसेना को क्या सिखा रहे हैं? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सब बातें वही कर लेती,
वो नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तुम्हारा अपना बच्चा हो जिसे मैं अपनी बाहों में भर सकूं, ऐसी मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकती। सुनिए, इतनी जल्दी सो गए आप? मेरा सिर दर्द कर रहा है, कल बात करेंगे। गुड नाइट। मुझे यहाँ आए 2 घंटे हो गए, स्वामी जी अब तक नहीं थोड़ा आए। धीरज रखो, उनका चरण स्पर्श हो गया ना तो यूनिवर्सिटी में अव्वल आ जाओगी तुम। स्वामी जी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो मैं ढेर सारे गहने लूंगी। गहने तो कुछ भी नहीं, स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया तो नोटों का ढेर लग जाएगा घर में। चलो पर वो जल्दी। अब तक आए स्वामी जी आ भी गए। नहीं। हाँ, स्वामी जी स्वामी जी आ गए। आगे स्वामी जी आ गए। तो स्वामी जी आ गए। आइए आइए स्वामी। प्रणाम स्वामी, खुश रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत खुश रहो, बैठो बैठो। सब लोग अपनी कार्य सिद्धि के लिए आए हो ना? हाँ स्वामी जी, आपका हम काफी दर्शन देर होता से है तो दिन आपकी अच्छा राह देख गुजर रहे रहा हैं। है। हम अब काफी हमें देर से जल्दी आपकी राह से देख रहे आप- थे, अब हमें जल्दी से आशीर्वाद ए दीजिए। भक्त लोग, मेरा आशीर्वाद पाना इतना आसान है तुम्हें लगता है क्या? मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम लोगों को पुण्य का टैक्स पे करना पड़ेगा, समझ गए? आज मैं तुम लोगों में से किसी एक भाग्यशाली को आशीर्वाद देने वाला हूँ। एक दिन मैंने एक भक्त को लात मारी थी तो आज वो 300 घरों का मालिक बन गया है। हाँ। और एक भक्त के हाथ पर मैंने पैर रख दिया था तो आज वो कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक है। एक भक्त के सीने पर पैर रख दिया था, आहा, उसकी बीवी जो भाग गई थी वो वापस आ गई। आज दोनों मियाँ बीवी खुशी से रह रहे हैं। तुम लोगों को मेरी महानता का पता नहीं है भक्तों। मेरा आशीर्वाद थोड़ा महंगा आशीर्वाद है। तुम्हें आशीर्वाद देने से पहले मुझे तुम्हारी किस्मत पढ़नी पड़ती है। हाँ, तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है स्वामी। पहले मुझे दगा दिया और अब इन लोगों को लूट रहा है। रुको, तुम्हारा भांडा तो अभी फोड़ती हूँ। ये इतना हिल क्यों रहा है? काल चक्र की मदद से मैं जो भी सोचता हूँ सच हो जाता है। क्या मैं अब सोचना बंद कर दूं? ये भी अच्छी बात है। स्वामी जी क्या सोच रहे हैं? जल्दी जल्दी आशीर्वाद दीजिए। अरे रे, अरे बाप रे, झूले को क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ नहीं। आई एम ऑल राइट नाउ। दिस इज अप एंड डाउन पूजा। नाउ आई एम स्टडी। ये सब क्या हो रहा है? या, come on। क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। आपकी पीठी के सवार है वो। मैं तुझे लेकर जाऊंगा। अरे बाप रे। अरे बाप रे, तेरे पास बचाओ, एक चक्र बचाओ, है। बचाओ। चक्र। हे भगवान, मर गया। बाप रे, अरे बाप। नीलकंठ, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे बाप रे, तबीयत ठीक नहीं है। अरे पूरी बॉडी का सत्यानाश हो गया, दिखता नहीं है क्या? अरे 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 अरे, ये सब किसने किया? अरे बाप रे, मर ये सब गया। क्या है? अरे क्या हुआ बोलो? वो क्या है कपड़े कि- भी फट गए हैं। क्या हुआ बताओ तू? आज सभी भक्तों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा। लेकिन कैसे? काशी स्वामी के नाम से जाने जाते हो और भक्तों से पिट गए? हाँ, पीट गया। ओह, सच बताओ, ऐसा क्या किया तुमने? हम क्या हुआ मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मार खाने के बाद होश में आया। फिर उन लोगों ने ही बताया कि मैंने कई औरतों को गले लगा लिया था। क्या?
दिखा दी ना अपनी असलियत तुमने। ये क्या, एक तो उन लोगों ने मार मार कर मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, ऊपर से तुम मार रही हो। हाँ? इस उम्र में भी ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मेरा माइंड, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। कुछ भी। हाँ? जिसके पास काल चक्र होता है उसके ऊपर करनी नहीं हो सकती, और काल चक्र तो अभी भी तुम्हारे पास है ना, फिर ये कैसे हुआ? वही तो। ये देखो, काल चक्र अभी भी मेरे पास ही है, ये देखो। अरे रे, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ये ओरिजिनल काल चक्र नहीं है, ये तो डमी है। हाँ, क्या? अरे सचमुच तुम्हें यकीन है? हाँ, लगता है वो काल चक्र किसी ने चोरी कर ली है। दिन भर काल चक्र को कंगारू जैसे पेट पर लटकाए घूमते हो, फिर कोई कैसे चुरा सकता है? बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? हाँ, लगता है वो भैरवी किसी तरह चुरा कर ले गई है। हाँ? चाल भैरवी की है? हाँ, या काल इसकी? चक्र की शक्ति मेरे पास नहीं, अब भैरवी के पास चली गई। हाँ, अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो डम्मी है। थू। हाँ? उस दिन जब वो हमें देखकर हंस रही थी, तभी हमें समझ जाना चाहिए था। अब मेरी समझ में आया, वो ओरिजिनल काल चक्र उस दिन लेकर गई और डमी काल चक्र मेरे बैग में रख गई थी, तभी वो हम दोनों को देखकर हंस रही थी। उसने मेरे ही भक्तों से मेरी जमकर पिटाई करवा दी। हमारा काम तो तमाम हो गया। उसने हमें फंसा दिया है देवी मैडम। जिस काल चक्र के दम पर हम लोग इतने बिंदास घूम रहे थे, अब वो हमारे पास नहीं रहा। बोलो हम लोग क्या करें? वो काल चक्र हम उसी से चुरा कर लाए थे, और हाँ। उसने फिर से हमसे काल चक्र चुराया। हाँ। हम उस काल चक्र को फिर से चुरा कर ही रहेंगे। अरे रे, वो अब शक्तिशाली हो गई है। अब उसके हाथों से काल चक्र निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। छिपकली की तरह पकड़ कर रखा था ना उस काल चक्र को। फिर भी जिस तरह उसने काल चक्र चुराया, वैसे हम भी चुराएंगे। अच्छा ठीक है। अपनी बेटी की शादी अरुण से करवाने के लिए वो काल चक्र मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी बेटी की शादी बस वो काल चक्र ही करवा सकता है। उस चक्र को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं उस भैरवी के चंगुल से वो काल चक्र कैसे निकाल लाती हूँ, देखना। अगर भैरवी को ऐसी हालत में कोई टक्कर दे सकता है तो वो आप ही हैं मैडम। अगर आप सामने से उसे टक्कर देंगी तो आपकी जीत निश्चित होगी। जीत और हार से पहले मुझे एक जरूरी बात जान लेनी होगी। कौन सी बात मैडम? अगर काल चक्र उसी के पास है तो वो यहाँ वापस किस लिए आई है? हाँ। इतनी जल्दी वापस आ गई, मतलब जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आई होगी। तो सबसे पहले हमें उसके उस प्लान के बारे में पता लगाना होगा। तुम भैरवी पर 24 घंटे नजर रखो। बाकी जो करना है मैं देखूंगी। मैं उसके ऊपर नजर रखूं या मेरी बॉडी का सत्यानाश हुआ है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाकर दवाई लूं? सीता, क्या बात है? बार बार दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? गंगा, देवसेना स्कूल से निकल गई होगी। अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था, इसीलिए। चिंता मत करो, वो आती ही होगी। क्या पता टिफिन ठीक से खाया भी होगा या नहीं। वो इतनी छोटी भी नहीं है कि टिफिन पूरा ना खा पाए। तुम बैठो यहाँ, बैठो। बेटा संभल कर, और ये लो टिफिन पकड़ो। थैंक यू अंकल। देखो देवसेना आ गई। देवसेना, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ बेटा, आओ, आ जाओ। बताओ आज का दिन कैसा रहा, और टिफिन पूरा खा लिया ना? रुको, देखा ना, तुमने जो टिफिन दिया था वो मैंने पूरा खत्म किया है। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा रोज ऐसी ही सब्जी लाया करो।
देव से ना स्कूल से लौटते ही ये टिफिन तुम्हें सबसे पहले गंगा माँ को ही दिखाना होगा। स्कूल में क्या क्या हुआ, टीचर ने कौन सा होमवर्क दिया है, ये सब कुछ तुम्हें उसी को बताना है। ठीक है माँ, कल से ये सब मैं गंगा को ही बताऊंगी। ठीक है, मुझे ढेर सारे काम है, मैं अब चलती हूँ। तुम गंगा के पास रहो। सीता रुको जरा, यहाँ बैठ जाओ बेटा। देवसेना को मेरे पास ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? वो क्या है ना, मुझे आउट हाउस क्लीन करना है, इसीलिए मैं। तुम बहाने बना रही हो। देवसेना तुम्हारे पास रही तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए जा रही हो ना? बोलो सीता। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जिस बात में देवसेना की खुशी है उसी में मेरी भी है। कहीं देवसेना तुमसे दूर हो गई तो मुझे भी बुरा लगेगा। उसे हमेशा ही अपनी बनाकर रखना सीता। हाँ लेकिन गंगा। बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। देवसेना को तुम में अपनी माँ नजर आती है, ये बहुत बड़ी बात है। बस देवसेना को कभी तकलीफ ना होने पाए। बस देवसेना को कभी भी तकलीफ ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना। इधर आओ। बैठो, आओ। यहाँ बैठो। आज स्कूल में क्या होमवर्क दिया है? मैथ्स। ओके, तो थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे। राजशेखर ने वो काल चक्र पूजा घर में रखा होगा। पूजा घर कहाँ है ये पता चला तो काल चक्र आसानी से मिल जाएगा। इस लड़की से पूछूंगी तो ये जरूर बताएगी। छी। क्यों बेटी, अकेली अकेली खेल रही हो? मैं तुम्हारे साथ खेलूं? एक मिनट आंटी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कहा एक्सीडेंट? अरे छी, देखा ना आंटी, आपकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अरे मेरी वजह से हो गया क्या? सॉरी बेटा। ठीक है, कार एक्सीडेंट की वजह से गेम ओवर हो गया। आप खेलना चाहती हैं क्या? जैसे तुम्हें ये गेम खेलना पसंद है ना, वैसे ही मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो तुम खेलो, मैं तो चली पूजा करने। ठीक है? ठीक है आंटी। लेकिन तुम्हारे घर में पूजा घर कहाँ है ये मैं नहीं जानती। तो मैं पूजा कैसे कर पाऊंगी बेटा? आप मुझसे पूजा घर कहाँ है ये पूछना चाहती हैं आंटी? हाँ बेटा, कहाँ है वो बताओ। आप यहाँ पहले भी आ चुकी हो ना? गंगा की शादी के समय आप ही देवी दादी के कमरे में रहती थी ना? इससे पहले तो मैं यहाँ कभी नहीं आई। शायद तुमने मुझ जैसे किसी और को देखा होगा। अच्छा, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल आप जैसी ही थी, इसीलिए पूछा। लेकिन वो मैं नहीं थी बेटा। इतना ज्यादा सोचोगी तो खुद को उलझन में डाल दोगी। आप सही कह रही होंगी। ठीक है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। बताओ ना, इस घर में पूजा घर कहाँ पर है? हमारे यहाँ 3 पूजा घर हैं, 2 महल में है और एक आउट हाउस में है। राजशेखर ने वो काल चक्र महल के 2 पूजा घरों में से किसी एक पूजा घर में रखा होगा। अब ये पूजा घर के बारे में क्यों जानना चाहती है? आंटी, यहाँ सामने पूजा घर है, उसमें कई सारे देवताओं की तस्वीरें हैं। आप वहाँ अपनी पूजा कर सकती हैं। ठीक है, मैं पूजा कर लेती हूँ, तुम अपना गेम खेलो। ठीक है आंटी। आज रात को ही बचे हुए 2 काल चक्र लेकर यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगी।
मुझे लगा ही था कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें हराकर यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं वो काल चक्र हासिल करूंगी। उसके बाद तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी। सभी लोग इसी पूजा घर में आते होंगे, इसलिए एहतियात के लिए उसने काल चक्र दूसरे पूजा घर में रखा होगा। अब मुझे उस पूजा घर में जाकर देखना होगा। यहाँ तो मंत्र और पूजा सामग्री की भरमार है। इसका मतलब राजशेखर ने वो काल चक्र भी यहीं रखा होगा। लगता है मैं उस राजशेखर को कुछ कम आंक रही हूँ। शायद काल चक्र के बारे में जितना मैं जानती हूँ और जैसे मैं उसे पाना चाहती हूँ, वैसे ही किसी और को भी इन सब बातों में रुचि जरूर हो सकती है, ये उसे पता होगा। और इसीलिए राजशेखर ने जरूर उस काल चक्र को सबसे सुरक्षित जगह छुपा कर रख दिया होगा। ऐसे यहाँ वहाँ ढूंढकर समय बर्बाद ना करते हुए क्यों न मैं सीधे सीधे राजशेखर से ही पूछ लूं, यही सही होगा। ओम काल भैरवी नमः, ओम चलमा माता, ओम सार्थक रूपिणी माते। जैसे ये नींबू मेरे नियंत्रण में है, बिल्कुल वैसे ही तू भी मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं कहूंगी वो सब कुछ तू करेगा, बिना सोचे समझे मेरी बात मानेगा। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा राजशेखर। तुम उस काल चक्र के बारे में खुद बताओगे। जैसे ही मैं पूछूंगी सब कुछ बता दोगे मुझे। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। राजशेखर, मुझे वो काल चक्र किसी भी हालत में चाहिए।
राजशेखर, अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम मेरे हाथ की कठपुतली हो। अब ये कठपुतली खेल दिखाएगी। जाओ, तुम्हारे पास जो काल चक्र है वो लाकर मुझे दो। ओह, तो काल चक्र अपने कमरे में ही रखा है। जाओ और जल्दी से लेकर आओ। वो काल चक्र लाकर मुझे दे दो राजशेखर। दादाजी, दादाजी, अब ये यहाँ क्या कर रही है? काल चक्र हाथ लगने ही वाला था कि इस लड़की ने रुकावट खड़ी कर दी। हैंड्स अप, हाथ ऊपर कीजिए नहीं तो गोली चलाऊंगी। दादाजी, हाथ ऊपर करते हुए नहीं, बाद में मत कहना। जाओ राजशेखर। दादाजी, देखो मैं गोली चलाऊंगी। कहा ना मैंने, जाओ। 1 2 3, दिश गया। दादाजी, ये मुझे क्या हो गया? अभी नहीं मिला तो क्या हुआ? कम से कम काल चक्र कहाँ है ये तो पता चल गया मुझे। अब मैं खुद उसे चुराऊंगी। ये भैया के कमरे में क्या कर रही थी? भैया के कमरे में इसका क्या काम? ये जादू टोना करने वाली भैया को अपने बस में करके अपना काम पूरा करे। इससे पहले मुझे ही वो काल चक्र इससे छीनकर इसे इस घर से बाहर करना होगा। दादाजी, पता है मैंने आपको शूट किया है। मैंने आपसे हाथ ऊपर करने को कहा था लेकिन आपने किए ही नहीं। ऐसी बात है? हाँ दादाजी। तो ये पानी तुम्ही ने उड़ाया है? हाँ। अरे वाह वाह वाह। आजा मेरा बच्चा। हाँ, दिखाओ तो जरा। ऐसे ही उड़ाते हैं ना? दादाजी, मुझे मत भिगाइए। दादाजी, मुझे गाना सुनाइए। गाना सुनना है? हाँ। अभी सुनाता हूँ। हाँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, चंदा मामा कैसा, हमारी देवसेना जैसा। देवसेना है हमारी बड़ी सयानी, बातें बनाती है बड़ी सुहानी। ऐसी है हमारी कलेक्टर रानी। सुनिए
बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं। फिर आज नींद क्यों नहीं आ रही है? कंपनी में कोई टेंशन है क्या? नहीं नहीं, कुछ और बात है? आप जागते रहते हैं तो मुझे भी नींद नहीं आती। बताइए ना क्या बात है? कैसे बताऊं? सीता जान की जैसी दिखती है, इसलिए हम उसे यहाँ पर ले आए। उसे देखकर सभी को खुशी तो हुई। उसे इस घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन उसे यहीं पर रोके रखना सही है क्या? वो अपने काम में बिजी रहती है, सारा दिन इसके आगे पीछे घूमती है, तो उसके यहाँ होने से आपको क्या तकलीफ है? गंगा, अगर छोटे बच्चों के दिल में किसी बात ने घर बना लिया तो उस बात को कोई बदल नहीं सकता। सीता देवसेना का पूरा ख्याल रखती है, इसलिए देवसेना भी उसे बहुत पसंद करने लगी है। हम सभी के दिल में सीता के लिए लगाव पैदा हो रहा है। लेकिन जब सीता यहाँ से वापस जाएगी तब उससे बिछड़ते वक्त देवसेना को कितनी तकलीफ होगी। देवसेना को सीता की आदत हो गई है, तो आगे चलकर उन्हें अलग करना नामुमकिन होगा। इसलिए सीता को जानकी आश्रम भेजने के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मुझसे क्या सुनना है? सीता को सभी ने अपने घर का एक हिस्सा मान लिया है। देखिए ना, उसकी वजह से अन्नपूर्णा बुआ भी ठीक हो गई हैं। धीरे धीरे वो सभी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है, और आप उसे वापस भेजना चाहते हैं? ये कैसी बात है? सुनो गंगा, तुम उसकी तरफदारी मत करो, हालात समझने की कोशिश करो। सीता को किसी न किसी दिन ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जब उसकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी तो वो यहाँ से जरूर चली जाएगी। तब तक तो उसे यहाँ रहने दीजिए। अगर वो यहाँ कुछ दिन और रुकी तो देवसेना उसी को जान के समझने लगेगी। अब आप सुनिए, जो प्यार देवसेना को मुझसे या आपसे नहीं मिला, वो उसे सीता से मिला है। माँ के ऊपर जान छिड़कने वाली देवसेना को माँ जैसा प्यार सिर्फ और सिर्फ हमारी सीता से ही मिला है। जो चीजें हमारे बस में हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं, लेकिन जो विधि का विधान है, हम चाहे कुछ भी कर लें, उसे बदल नहीं सकते। जानकी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, तो देवसेना के लिए सीता ही जानकी दीदी जैसी है ना? तो आप उन दोनों को क्यों अलग करना चाहते हैं? हमारी बेटी देवसेना को कब क्या चाहिए होता है, ये शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन इस वक्त देवसेना की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सच कहती हूँ, देवसेना को इस वक्त सीता की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोनों को अलग करके दोनों के बीच जो प्यार पल रहा है, आप प्लीज उसे खत्म मत कीजिए। सीता को वापस भेजने का फैसला ले लिया है, तो वो फैसला आपको बदलना ही होगा। गंगा, मेरी बात तो नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सीता के बारे में बस मेरी ही चलेगी। देवसेना? क्या हुआ? परेशान क्यों हो रहे देवसेना हैं? कहाँ है? कहाँ होगी? शायद बाथरूम में होगी, मैं देखती हूँ। देवसेना?
देवसेना, देवसेना, अंदर हो क्या बेटा? सुनिए, देवसेना बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है? रूम का दरवाजा भी खुला है, शायद बाहर गई होगी। देवसेना, 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 देवसेना। वो चक्र कैसे हासिल किया जाए? देवसेना, देवसेना। शांति की शादी जितनी दूर जा रही है उतना ही मेरा टेंशन भी बढ़ रहा है। उसकी आवाज भी नहीं आ रही। इतनी रात गई, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी बुआ से पूछते हैं। हाँ चलो। गंगा, अरुण, क्या तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही है? इतनी रात गए ऐसे क्यों भटक रहे हो? बुआ, देवसेना कहीं गायब हो गई है। हाँ, देवसेना गायब है? क्या आपने देखा है उसे कहीं? पिछले आधे घंटे से मैं यहीं चक्कर काट रही हूँ, मुझे तो वो कहीं नहीं नजर आई। उसे भूख लगी होगी तो किचन में गई होगी। क्या? भूख लगेगी तो वो तुम्हें ही जगाएगी ना? मुझे परेशानी ना हो इसलिए अपने आप चली गई होगी। हाँ हो सकता है, चलो किचन में देखते हैं। हाँ। देवसेना, 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 कहाँ हो तुम? वो यहाँ भी नहीं है। देवसेना, 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 कहाँ हो बेटा? देवसेना, आवाज दो देवसेना। बेटा। देवसेना गई कहाँ होगी? चली गई होगी? कहीं वो बाहर तो नहीं गई है? चलो। देवसेना, 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 देवसेना। कहीं वो आउट हाउस में सीता के पास तो नहीं चली गई? चलो देखते हैं, चलो। नहीं नहीं, इतनी रात गए उसे क्यों परेशान करें? वो सो रही होगी। क्या तुम पीछे? छोटी बच्ची गायब हो गई है, उसका कुछ नहीं, और तुम इस वक्त उस सीता की नींद के बारे में सोच रही हो। आओ हम जाकर देखते हैं उसे। अरे देखो, इतनी रात गए बच्ची को यहाँ लेकर आई और हम सब इसे पागलों की तरह बाहर ढूंढ रहे हैं। अब देख क्या रही हो? जाओ उठाओ बच्ची को। छोड़िए बुआ, उसे यहीं सोने दीजिए। बच्चों को अपने माँ बाप के साथ ही सोना चाहिए, किसी पराये के साथ बिल्कुल भी नहीं। कहा ना, जाओ उठाओ। सोने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? ये देवसेना मेरे पास आकर कब सो गई? इस बच्ची को यहाँ तुम लेकर आई और मुंह उठाकर हम ही से पूछ रही हो? हाँ, नहीं, मैं देवसेना को यहाँ नहीं लेकर आई। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? सच कह रही हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तुम जानबूझकर इसे यहाँ लेकर आई हो, इसीलिए तो मान नहीं रही हो। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ रही हूँ। तो मैं समझाती हूँ। देवसेना बस तुमसे प्यार करे, इसीलिए तुम उसे हर वक्त अपने पास रखना चाहती हो। मीठी मीठी बातें करके देवसेना को अपने जाल में फंसा रही हो। उसे अपने पास बुलाकर बाकी सबको उससे दूर करना चाहती हो। तभी तो
और उनके पास सोई हुई देवसेना को अपने पास बुलाकर उसे इससे अलग करना चाहती हो तुम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अपने माता पिता के पास सोई हो तो मैं उस कमरे में क्यों जाऊंगी? मैं सचमुच उसे यहाँ नहीं ले आई। और कितना झूठ बोलोगी तुम? जानकी जैसी दिखती हो, इसका फायदा उठाकर धीरे धीरे तुम इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही हो। ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हो तुम? कोई ना कोई बहाना बनाकर उस छोटी बच्ची को उसके बाप से दूर करना चाहती हो। ये रिश्ते तोड़ने वाले लोग जायदाद लूटने वालों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं कौन हूँ ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देवसेना हो, ये हो या फिर गंगा हो, इन सब के लिए मेरे दिल में बस अपनेपन की भावना है। जब देवसेना मेरे पास होती है तब मैं उसे भी यही बताती हूँ। आप मुझ पर इतने गंदे इल्जाम मत लगाइए। अब जान पर बनाई तो सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। रात में अचानक लड़की गायब हो जाती है और मिलती कहाँ पर है? किसी पराई औरत के पास। तुम पर एहसान किया जो यहाँ लेकर आए, वो एहसान तुम ऐसे चुका रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। तुम सच कह रही हो सीता। देवसेना को तुम यहाँ नहीं लाई होगी, वो खुद यहाँ आई होगी। अब उसे यहीं सोने दो, कल सुबह उसे महल में ले आना। अरे उसकी नींद खुल जाएगी। अपनी बेटी को कैसे सुलाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देवसेना, चलो हमारे कमरे में चलते हैं। पापा, मुझे सीता के पास सोना है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे यहीं पर सोने दो ना, अब जाकर सो जाओ। देवसेना, नींद में बड़बड़ा रही हो ना तुम? ये सीता तुम्हें यहाँ उठाकर लाई थी ना? दादी, सीता मुझे यहाँ उठाकर नहीं लाई है। मैं अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए सीता के पास आकर सो गई। आप जाओ, मुझे सोने दो। क्या कहा था मैंने? देखा, वो खुद यहाँ आई है। आप सीता पर गलत इल्जाम लगा रही हैं बुआ। इसे ऐसे सिर पर बिठाकर रखोगे ना तो कल से देवसेना को रोज रात इसी के पास छोड़कर जाना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात को। क्या करना है वो हम देख लेंगे। आज से देवसेना रोज सीता के साथ ही सोएगी। बहुत हो चुका। बुआ को देवसेना की फिक्र है इसलिए बोल रही है ना? सीता भी देवसेना की खुशी के लिए ही बोल रही है ना? देवसेना की खुशी देखने वाली ये कौन होती है? माना वो यहाँ खुद चलकर आई है तो तुम्हारे प्यार के लिए हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम? मुझे अपनी बेटी को खुशियाँ देनी आती है। चलो उठाओ उसे। पापा, मैं यही सोना चाहती हूँ। देवसेना, चुपचाप अपने कमरे में चलो। नहीं पापा, मुझे यही सोना है। सीधी तरह चलो, चलो। आप ये क्या कर रहे हैं? उसे यहाँ सोना है तो सोने दीजिए ना उसे। अपना मुंह बंद रखो जरा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? आवाज बंद। सीता, ये देवसेना को लेकर परेशान थे, इसलिए वो गुस्से में इतना कुछ बोल गए। प्लीज तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे देवसेना की फिक्र हो रही है। देखा ना वो कैसे रो रही थी। तुम जाओ, जल्दी जाओ। देवसेना, चुपचाप अपने कमरे में चलो। पापा, मैं यही सोना चाहती हूँ। सीधी तरह से चलो।
आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो तुम्हें चाहिए उसे पाना गलत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझी नहीं। गाय के बछड़े को बांध कर रखा तो गाय बछड़े को ढूंढने जरूर आएगी, यही सोचा था और यही सोचकर तुमने ये सब कुछ किया था। तुम जान की जैसे दिखती हो, इसीलिए तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ लाई। अब तुम भी हमेशा के लिए यहाँ रहने की कोशिश कर रही हो, ये बात मैं जानती हूँ। दीदी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अब ऐसी बातें करके आप मेरी परेशानी अब और मत बढ़ाइए प्लीज। आपको जो भी कहना है सीधे सीधे कहिए। कल रात तुम देवसेना को सोने के लिए अपने पास लाई ताकि अरुण भी वहां आ सके, है ना? आएगा, अरुण तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम अरुण को अपनी मुट्ठी में रखकर गंगा के बराबर उसकी बीवी बन सकती हो, आसान है। बहुत हुआ, बस कीजिए। जानकी ने जिंदगी में कई त्याग किए हैं। आप उसी के गांव से होकर भी उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखती हैं? इसमें कौन सी गंदी सोच है? आप मेरे बारे में क्या जानती हो? गलत तरीका इस्तेमाल करके किसी अनजान इंसान को अपना बनाने के लिए किसी के साथ धोखा करना मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। देवसेना को अपनी माँ की याद आई, इसीलिए वो मेरे पास आकर सो गई। अगर मुझे मालूम होता कि वो मेरे पास है तो मैं खुद उसे उसके कमरे में वापस ले जाती। मेरी कोई भी गलती ना होते हुए भी मैं ही गुनहगार हूं ऐसा लग रहा है। देवी वो अभी मेरी एक बात सुने बगैर मुझ पर इल्जाम लगा रही थी और आप भी इस वक्त वही कर रही हो। देवसेना मुझे अपना मानती है और उससे कई ज्यादा वो मुझे अपनी सी लगती है। मेहरबानी करके मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए आप। सीता, बहुत हुआ दीदी। मैं आपको दीदी बुलाती थी, मेरे दिल में आपके लिए सम्मान था, लेकिन आप भी मेरा दिल दुखाओगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप जैसा सोच रही हो वैसी लड़की नहीं हूं मैं। आज के बाद मुझसे ऐसी बातें कभी मत करना। तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं अरुण की जिंदगी बर्बाद करूंगी। मैंने आज जो बात तुमसे कही वो तुम आज भले ही ठुकराओ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे दिल में एक न एक दिन जरूर उतार कर रहूंगी, समझ लो। तुम्हें मोहरा बनाकर अरुण की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी और ऐसा होकर ही रहेगा। गंगा क्या कर रही हो? बहुत बिजी हो क्या? नहीं, बस इनके कपड़े संभाल कर रख रही थी। पति के बस कपड़े ही मत संभालो बेटा, पति को संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, एक औरत कुछ भी कर सकती है, लेकिन किसी के साथ अपना पति कभी नहीं बांट सकती। आपकी बातें बेसिर पैर की लगती हैं। ऐसा तो बस तुम्हें ही लगता है ना। कल जो तुम्हारी बेटी उस सीता के पास सोने चली गई थी, उस बारे में सोचो। आप फिर से वही बात दोहरा रही हैं। कल देवसेना ने बताया ना कि वो खुद उसके पास चली गई थी। बात को टालो मत गंगा, उसके दिल में जो चल रहा है वो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। देखो, ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर उस सीता पर भरोसा मत करो। उसकी वजह से कहीं तुम्हारी शादी खतरे में ना पड़ जाए। आपकी सोच एकदम गलत है।
गलत हो रहा है इसीलिए तो गलत सोच रही हूँ। शुरुआत अच्छी रही तो रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। उस सीता का इस घर में रहना ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। गंगा, किसी अनजान लड़की को ऐसे घर में रखना मतलब पल्लू में अंगार रखने जैसा होता है। ऊपर से अरुण का दिल कितना कोमल है, बिल्कुल फूल जैसा है। आई बात समझ में? मेरा भतीजा एक फूल और सीता मतलब मधुमक्खी। सोचो अगर दोनों एक हो गए तो क्या होगा? मजा बहुत हुआ बुआ। आपकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। कुछ भी बोल देती हैं। बोलने से पहले कुछ सोचा तो करिए। क्यों? आपकी बेटी जब इस घर में रहती थी तो उसके बारे में भी ऐसा ही सोचती थी। मेरी बेटी और सीता दोनों एक जैसी हैं। सीता की वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह ना हो इसलिए मैंने ऐसा सब कहा। अब तुम समझ नहीं रही हो तो मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी तबाह करने वाला कोई भी नहीं है और सीता तो बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ रही हैं ना? मैं सीता के बारे में जो भी सोचती हूँ उसे आप क्या कोई और भी चाहे तो नहीं बदल पाएगा। मुझे पता है आप सीता पर गंदे इल्जाम लगाकर मेरे और उसके रिश्ते में दरार डालना चाहती हैं। इसके बारे में आप सोचिए भी मत। मैंने पहले भी कहा है आप अपनी गंदी सोच अपने पास ही रखिए। मेरा दिमाग खराब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है बुआ। भड़काने की इतनी कोशिश की लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गंगा, मुझे अब इस घर में रहने का डर लगने लगा है। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो सीता? इस घर में कुछ लोगों की सोच मेरे बारे में सही नहीं है। बहुत गलत बातें सोचते हैं वो। अचानक जो वाकया हुआ उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं वो। सामने वाले इंसान को ऐसी बातों से कितनी तकलीफ होती होगी ये सोचे बगैर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरे लिए ये हालात किसी धर्म संकट से कम नहीं है। ये क्या मैं इतनी शिद्दत से बता रही हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मैं इस घर में पली बढ़ी हूँ। मेरी शादी अरुण से होने वाली है ये जानने के बाद घर के कुछ लोगों ने हम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और अब तुम्हारे और मेरे बीच में दरार डाल के मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे अच्छे से जानती हो और मैं भी तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तो जिन्हें जो भी बोलना है उन्हें वो बोलने दो। उनकी बातों को दिल से लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे यकीन नहीं होगा। हमें सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है। कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा। जो हो गया उसे भूल जाओ और टेंशन मत लो, ठीक है? चलो। इन दोनों में तो सांप और नेवले का रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन इनका रिश्ता तो अटूट है। पर मैं ये तोड़ कर रहूंगी। हेलो सर, बार बार कॉल करके टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? अब मैं और नहीं सह सकता। अब बताइए किस लिए कॉल किया था? अगर आप अपनी बीवी के साथ यहाँ आते हो तो फिर मैं कभी कॉल नहीं करूंगा। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ बताने से कौन मानता है? साबित करके दिखाइए ना। अच्छे से बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा वैसा इंसान मत समझिए। अगर आप अपनी वाइफ को लेकर यहाँ नहीं आए तो आपको इस बाला का असली रूप दिखाई देगा, याद रखना। सर देखिए सर, आप ऐसी बातें मत कीजिए। तो मैं जिस पार्क में बुलाऊंगा वहाँ अपनी वाइफ को लेकर आ जाओ। हेलो 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 सर।
सुनिए, टिफिन तैयार है, नाश्ता तैयार है, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि सीता की दादी बीमार है। सीता को वहाँ ले जाना होगा, तो मैं उसे ले जा रहा हूँ। सुनिए ना, मुझे भी आना है। नहीं गंगा, अभी हम होकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं रहूंगी तो सीता भी रिलैक्स रहेगी, इसीलिए कहा मैंने। उसके साथ मैं रहूंगा ना, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। अरे, सीता की दादी जल्दी ठीक हो जाए, हे भगवान। सीता, सीता, अब जरा मेरे साथ चलोगी? एक जरूरी काम है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे आश्रम छोड़ने जा रहे हो ना? बताइए। मुझे इस घर से लगाव हो गया है। अब मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस घर से, देवसेना से, गंगा से जुदा होकर मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या बात चल रही होगी इन दोनों में? किसने कहा मैं तुम्हें वहां छोड़ने जा रहा हूँ? कुछ जरूरी काम है, बताया ना। चलो जल्दी करो। हाँ? और हाँ, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। अरे, हाँ? ये साड़ी ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो। हमें कहाँ जाना है? गाड़ी में बैठो ना, बताता हूँ। अरे 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 यार अरुण, तेरी तो 2 शादियां हुई है ना, तो अब इसे क्यों लेकर जा रहे हो? मेरे लिए कुछ तो रखो। मैंने गंगा से प्यार किया, उससे तुमने शादी कर ली। अब सीता से प्यार करने लगा हूँ तो उसे भी तुम ही घुमाओगे। अरे वाह, लगता है आ गए। सीता, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। बोलिए सर, आ गए ना? हाँ, हम आ गए। अरे वाह, इतनी बारिश में आ गए? तुमने कहा है, इसलिए मैं अपनी बीवी को लेकर आया। अब आगे बोलो, चलो। आप एक काम कीजिए, अपनी वाइफ को वहीं छोड़कर चले जाइए।